बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव हो रहा है। ऐसा बदलाव जो बिहार में आने वाले चुनावों को सीधा प्रभावित कर सकता है। आज हम बात करेंगे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण की, जिसमें लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम भी इसमें शामिल है? कैसे पता करें और ये सब क्या हो रहा है? चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसआईआर है क्या। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये एक खास प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग द्वारा चलाई जाती है ताकि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। मतलब ये देखा जाता है कि कौन से नाम पुराने हैं, कौन से अब इस पते पर नहीं रहते हैं और किन लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन उनका नाम अभी भी लिस्ट में शामिल है। ये प्रक्रिया चुनाव से पहले जरूरी होती है ताकि फर्जी यानी कि डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें और हर सही व्यक्ति का नाम लिस्ट में बना रहे। अब बात करते हैं बिहार में चल रहे पहले चरण की। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल करीब 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। इस एसआईआर के पहले चरण में अब तक लगभग 7 करोड़ 24 लाख लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा चुकी है, यानी लगभग 99% कवर हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इसी डेटा से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि करीब 65 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम अब वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। अब सवाल यह है कि इतने लोगों के नाम हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इस प्रक्रिया में पाया गया कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। कई लोग ऐसे हैं जो काफी समय पहले किसी और शहर या राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, यानी अब बिहार में नहीं रहते। कुछ नाम 2 बार लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं, यानी डुप्लीकेट है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है, ना उनका पता मिला और ना ही कोई दस्तावेज। चुनाव आयोग अब इन्हीं 65 लाख नामों को ड्राफ्ट लिस्ट में हटाने की तैयारी में है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं आपका भी नाम तो लिस्ट में नहीं है। आपको ये बात जान लेनी चाहिए, अगर आपने पिछले कुछ महीनों में अपने बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क नहीं किया, या अगर आप हाल ही में शिफ्ट हुए हैं या दस्तावेज अपडेट नहीं कराए हैं, तो आपका नाम भी हटाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद जाकर वोटर लिस्ट चेक करें। तो अब इस प्रक्रिया का अगला स्टेप क्या है? चुनाव आयोग 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसमें वो सारे नाम होंगे जो फिलहाल सूची में हैं। अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो घबराइए मत। 1 सितंबर तक आपको पूरा मौका मिलेगा अपना नाम वापस जुड़वाने का, बदलाव करवाने का या गलती को सुधारने का। बस आपको एक फॉर्म भरकर चुनाव आयोग या बीएलओ को देना होगा और सही डॉक्यूमेंट लगाना होगा। अब चुनाव से पहले बिहार में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो इस पर राजनीति तो होगी ही। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया सही मतदाताओं को भी लिस्ट से बाहर कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कुछ नेताओं ने ये भी आरोप लगाए हैं कि ये सब सरकार के दबाव में हो रहा है ताकि खास वोटर को हटाया जा सके। वहीं चुनाव आयोग का साफ कहना है ये सब पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है और सिर्फ नियमों के तहत ही किया जा रहा है। खैर, इस पूरी प्रक्रिया में जो याद रखने की बात है वो यही है कि लिस्ट में अपने घर के सभी वोटर्स का नाम चेक करें। अगर नाम नहीं मिला तो 1 सितंबर तक सुधार का पूरा मौका मिलेगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं या अपने इलाके के बीएलओ से मिलें, सही जानकारी दें और दस्तावेज जमा कराएं। और याद रखिए कि एक वोट सिर्फ एक वोट नहीं होता, वो एक लोकतांत्रिक ताकत है, उसे बचा कर रखिए। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।